दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे कैसे हम लोग टूल्स का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे वो हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि मैक्सिमम जो लोग करते हैं, जो आप शादी ब्याह की पत्रिकाएं हुई, पॉम्पलेट हुआ, लिफलेट हुआ, पोस्टर हुआ, बैनर्स हुआ, फ्लैक्स हुआ, ऐसे हर एक डिजाइनिंग का जो काम होता है ना, वो ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो कोरल ड्रॉ में करते हैं। आपको थोड़ा मैं बता दूं कि कोरल ड्रॉ, पेज मेकर एंड फोटोशॉप, इन तीन चीज़ों का मैं आपको यूटिलाइज बता देता हूँ। कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप एक बुक बना रहे, तो बुक का जो फ्रंट होता है ना, वो फ्रंट बनाया जाता है कोरल ड्रॉ के अंदर, जिस पे डिजाइनिंग का पार्ट मैक्सिमम यूज किया जाता है। अगर उस फ्रंट पेज के ऊपर कुछ फोटो ऐसी ली जानी है जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, ब्राइटनेस हो, कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो, कलरफुल हो, आउटलाइन नहीं आए, ऐसी पिक्चर को हम लोग लाते हैं फोटोशॉप के अंदर एडिट करके। बट किसी बुक के अंदर अगर हम जो पेज के अंदर जो टाइप किए हुए पेज होते हैं बुक में, वो काम करते हम पेज मेकर के अंदर। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में और भी कई सारे प्रोग्राम है, ये हमारा पास्ट था जिसमें हम लोग करते थे ग्राफिक्स में, और उस चीज को बोला जाता था डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, नियम बदलते गए, और इन्हीं चीजों से बना, इन्हीं चीजों से एक नई आया, और आज हम लोग उस चीज को पहचानते ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, और इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में हम एक एक करके कई सारी चीज़ों को देखेंगे। लाइक कैनवा हुआ, इलस्ट्रेटर हुआ, पेज मेकर हुआ, फिग्मा, ढेर सारे सॉफ्टवेयर है। बट हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारी एक बेस्ट शुरुआत होती है, वो होती है कोरल ड्रॉ से। क्योंकि कोरल ड्रॉ एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मैक्सिमम ग्राफिक्स के साथ साथ लोग फैशन डिजाइनिंग में, लोग टिम्बर के लिए, अगर आप लकड़ी के ऊपर डिजाइनिंग बनाना हो, ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग बनाना हो, आपको लोहे के ऊपर डिजाइनिंग बनाना हो, जितनी भी कटिंग की मशीन्स होती है उनके लिए भी कोरल ड्रॉ डिजाइनिंग करता है। तो हम लोग चलते हैं इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कोरल ड्रॉ। तो हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रॉ, हमारा मेन मोटो जहां से शुरू करना है कि एक्चुअली कोरल ड्रॉ हमारा स्टार्ट कैसे होगा, कोरल ड्रॉ को कैसे हम लोग यूज में लेते हैं। तो चलते हैं इस क्रम में। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रॉ। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जब कोरल ड्रॉ होता है तो बात आती है कि सर वर्जन कौन सा है। जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो तब जब आपने देखा होगा, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछता कोरल ड्रॉ आता है, बोले आता है, पर कौन सा वर्जन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कोरल ड्रॉ बहुत सारे वर्जन आए, कोरल का 7 आया, कोरल का 8 आया, कोरल 10 आया, 11 आया, 13 आया, 14 आया, X7 आया, X3 आया। पर अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैं पूरे के पूरे सारे लेक्चर्स देने वाला हूं, वो सारे लेक्चर 2020 के अंदर यूज करेंगे, यानी कोरल ड्रॉ का लेटेस्ट वर्जन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में अगर कोरल ड्रॉ है तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर उसका आइकॉन आ जाएगा। इस आइकॉन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ देर हम वेट करेंगे, हमारे स्क्रीन के ऊपर कोरल ड्रॉ ऑलरेडी ओपन अब हो गया। और जब कोरल ड्रॉ ओपन होता है ना तो बहुत सारे मैसेज आएंगे, इस मैसेज को आप यहां जाइए, क्रॉस कर दीजिए। और अब मैं शुरू करूंगा, मैंने पेज में इसकी कोरल ड्रॉ की जो शुरुआत होती है अब शुरू होता है। ये मेरे पास एक स्क्रीन आई, जैसे ही मैंने कोरल ड्रॉ को स्टार्ट किया तो मेरे सामने एक स्क्रीन आई। इस स्क्रीन के ऊपर जैसे मैं फाइल पर जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको एक न्यू करूंगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आपको एक पेज की, आपने देखा होगा, जरूरत पड़ती है। और जब पेज की जरूरत पड़ेगी तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो पेज होता है उसका सेट हम पहले ही कर देते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति आपके पास एक फ्लेक्स बनवाने आया, या कोई मैगजीन का ब्रोचर बनवाने आया, या फिर आप कोई पोस्टर बनवाने आया, या एनीवे XYZ कोई सी भी डिजाइनिंग अगर आपसे बनवाने आया ना, तो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी, उसकी इच्छा होती है कि आपका जो डिजाइनिंग कैसे बनेगा, किस साइज में रहेगा। तो चलते, एक व्यक्ति आया, मुझे बोलता है कि सर मुझे एक फ्लेक्स बनवाना है, और फ्लेक्स मेरा जो साइज है वो 5 फीट चौड़ाई है और 3 फीट हाइट है।
तो आप सबसे पहले जब एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, यहां पर डॉक्यूमेंट का नाम आप क्या दे रहे भाई, कोई व्यक्ति बोला मुझे फ्लेक्स बनाना, उस व्यक्ति की फ्लेक्स का नाम एक रख दीजिए भाई, XYZ आया, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आया, तो मैंने फाइल का नाम ही दे दिया रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि मुझे बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर होता है कस्टम पेज, मैं यहां पर कस्टम ही रहने देता हूं। अभी मैं बताऊंगा अलग अलग टाइप का, CMY कलर का हमारा वो चाहिए प्रेजेंट, अभी हमने कर दिया डिजाइनिंग डिफॉल्ट। नंबर ऑफ पेजेस, भाई आपने देखा होगा एक्सेल में जब आप सीट बनाते, सीट 1 सीट 2 सीट 3 होती है, पेज मेकर में जाते कंटिन्यू पेज आ जाता, पर यहां पर कोरल ड्रॉ में आप एक मैगजीन बना रहे या कुछ बना रहे, तो एक एक पेज नीचे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। तो मुझे यहां पर कितने पेजों की जरूरत है, मैंने बोला मुझे 10 पेजेस की जरूरत है। एक्चुअली मुझे एक 10 पेज की मैगजीन बनाना, तो मैंने डायरेक्ट 10 पेज कर दिए। आपका प्राइमरी कलर क्या होगा, कलर को हम लोग बेसिकली 2 कलर यूज करते हैं CMY के, सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, ये 1 कलर। इसके बाद एक आता है RGB, बाय डिफॉल्ट RGB होता है, जिसका मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो हमारे पास एक कलर इन्वायरमेंट ये आ गया, तो मैंने RGB रहने दिया डिफॉल्ट सेटिंग। कुछ चीज तो डिफॉल्ट होती है, वो डिफॉल्ट का मतलब है पहले से सेट किया गया। आगे हम बढ़ते हैं पेपर साइज में। अब यहां था इंच, या तो आपको 5 फीट का करना है तो इसे आप फीट कर दीजिए, ये आ गया। अगर आपको 5 फीट करना है तो यहां 5 कर दिया। हाइट कितनी रखना है, 3 इंचेस, 3 फीट करना है तो 3, तो 5 बाई 5 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी हाइट हो जाएगी 3 फीट। मतलब अगर मैं फ्लेक्स बना रहा हूं, एक व्यक्ति आके बोलता है मुझे एक मैगजीन बनाना है, और मेरा मैगजीन का जो पेज का साइज है वो है हमारा हाइट और विड्थ 9 इंच उसकी विड्थ है, तो ये इंच में है, तो मैं यहां इसको 9 कर दूंगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको ओके हो गया, वाई दी वे एक बार में आपको हो गया, बाद में भी सेटिंग करना है तो आप अपनी यहां से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए 9 इसकी हाइट हो गई और आपकी 11 इसकी विड्थ हो गई, मतलब मुझे इसके अंदर ही बनाना है। ये तो एक एग्जाम्पल है, और जब भी आप अगर ओके कर भी देते हैं तो याद रखिएगा आप यहां से भी चेंजेस कर सकते हैं। और जब भी आप कोरल ड्रॉ के अंदर काम करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कोरल ड्रॉ ऑन करा, मैंने अक्सर देखा है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार स्टूडेंट चालू करता सर मेरे घर पे मेनू बार नहीं आ रहा है, सर मेरे घर पे स्टैंडर्ड टूल बार नहीं आ रहा है, एक बोलता है सर मेरे घर पे प्रॉपर्टी टूल बार नहीं आ रहा है, कोई बोलता मेरी रूलर लाइन। भाई ये सारी की सारी चीज को बाय डिफॉल्ट तो ऑन रहती है, बट किसी कारण से अगर आपके कंप्यूटर की डिफॉल्ट सेटिंग किसी ने चेंज कर दी या कोई व्यक्ति करके चला गया, ऐसी कंडीशन पे हमें करना क्या है, तो ऐसी कंडीशन पे हम जाएंगे विंडो में जाएंगे। जैसे हम लोग विंडो में जाते हैं तो आपको विंडो के अंदर मिलेगा, ये देखिए विंडो में गए, यहां पर आपको मिलेंगे टूल बार, और टूल बार में देखिए याद रखिए मेनू बार, जिस जो फाइल एडिट व्यू लिखा है इसे मेनू बार बोलते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि इसकी आपको जरूरत होगी, मैंने पहले यहां पर इसलिए लाया कि आपको हर एक टूल की मीनिंग समझ में। ये मेनू टूल बार ऑफ हो गया, अब ऑफ हो गया तो ऑन कहां से होगा, इसलिए मैं यहां से ऑन भी कर देता हूं। अगर आपको स्टेटस बार ऑफ करना है, जो नीचे की लाइन ऑफ हो गई इसे बोलते स्टेटस बार। अगर आप यहां पर जाते हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड टूल बार ऑफ कर दिया तो स्टैंडर्ड टूल बार ऑफ हो गया। अगर आप प्रॉपर्टी टूल बार ऑफ कर दोगे, प्रॉपर्टी टूल बार ऑफ हो गया। और अगर आप यहां पर जाएंगे टूल बॉक्स, अगर ये जो टूल बॉक्स राइट साइड में आता है ना, इसको अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपका ये भी ऑफ हो जाएगा। मैंने पूरी स्क्रीन को एकदम प्लेन कर दिया है, कुछ भी चीज ऑन नहीं है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके पास ऑलरेडी सारी की सारी चीजें ऑन रहेगी, पर किसी कारण से ऐसा होता है कि किसी ने कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे आके कुछ ऐसी सेटिंग कर दी कि जो नहीं आ रही है। तो हम ऐसी कंडीशन पे जाएंगे विंडो, और एक एक करके, मुझे जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड टूल बार की, ये आ गया। मुझे जरूरत पड़ी यहां पर टूल बार में ये वाली, ये स्टैंडर्ड हो गया।
मुझे जरूरत पड़ी यहाँ पर प्रॉपर्टी टूल बार, ये प्रॉपर्टी आ गया। मुझे जरूरत पड़ गई यहाँ पर और भी टूल बॉक्स की, ये टूल हो गया। तो जो चीज ऑफ हुई या ऑन करना है, इन सभी के लिए आपको विंडोज टूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये हमारे सारे की सारे टूल्स से जहां पर हम बैठकर एक एक चीज का उपयोग करेंगे। ये हमारी रूलर लाइन होती है। जब भी कोई चीज बनाते हैं आप, पहले उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ती। एक व्यक्ति आया, बोले मुझे मोबाइल के कवर का बैकएंड डिजाइन करना है, तो मैं पहले इस साइज को नापूंगा। किसी ने बोला कि सर ये जो है ये हमारा 3 इंचेस है, और यहां पर गए ये हमारा 7 इंचेस है। तो हम ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, इंच आपके सामने ऑलरेडी आ गया, 3 इंच इसकी विड्थ है, ऐसा आप उसका आइकॉन भी देख रहे होंगे आप, और इसकी हाइट जो है वो 7 इंच है। तो ये 3/7 का आपका ये पूरा की पूरा मोबाइल के कवर का बैक एंड तैयार हो चुका है। अगर आपको यह देखना चाहते हो कि आपको कैलकुलेशन सही है, तो इस 0 पॉइंटर को पकड़ के यहां पे छोड़ दीजिएगा। दिख रहा होगा ये जो मेरा पॉइंटर है, ये जो प्लस बन रहा है जिस जगह पे, मैंने यहां क्लिक करने का मेरा मोटो एक ही था कि अगर मैं यहां से यहां तक करूंगा तो देखो 0 पॉइंटर आया। जब मैं यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो ये 3 इंच, मतलब मेरे कवर का 3 इंच। और हाइट में जाऊंगा मैं, तो आप हाइट देखिए यहां 0 से स्टार्ट हुआ है, और यहां पर आप खुद देखिए, मैं एक ग्रिड लाइन को रख देता हूं नापने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ये मेरा 7 भी आ गया। हम इस तरीके से, हम एक इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन टाइपिंग का काम कर सकते हैं। पर कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको उन चीजों को नापना पड़ेगा, उन चीजों को बनाना पड़ेगा। अगर हम कोई भी चीज बना रहे, अगर हम YouTube के लिए थंबनेल्स बना रहे, अगर हम सोशल मीडिया के लिए कोई बैनर बना रहे, हम सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्टर बना रहे, तो उसका पिक्सल साइज क्या रखना, उसका इंच में कितना रखना, ये सारी चीज आपको प्री प्लान करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले बना लिया और बाद में साइज सेट करें। कर सकते हो, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर प्रॉब्लम ये आएगी कि करने के बाद फिर आपको जो उसकी सेटिंग करने में, फॉन्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमारा कोरल ड्रॉ ऑन करने से लेकर हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर काम कैसे होगा, हमारे कोरल ड्रॉ में क्या क्या टास्क होता है, हमारे कोरल ड्रॉ के क्या उपयोग है, मैं आपको इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो चलते हैं, अभी मैं टूल्स पे नहीं जाऊंगा, इन टूल्स के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, कोरल ड्रॉ एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ के अंदर आप क्या क्या चीज कर सकते हो, क्या क्या चीज बना सकते हो, उन सारी चीजों के ऊपर हम एक एक चीजों को समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरल ड्रॉ के अंदर मैं बना सकता हूं विजिटिंग कार्ड, मैं बना सकता हूं पोस्टर, मैं बना सकता हूं पॉम्पलेट, मैं बना सकता हूं बैनर्स, मैं बना सकता हूं फ्लैक्स। मुझे बनाना है किसी ब्रोचर का फ्रंट स्टार्ट करना है, या फिर मैं बना सकता हूं सोशल मीडिया के लिए, कोई भी मीडिया के लिए एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स का, इन ऑल ग्राफिक्स का वर्क को हो सकता है। मेरा काम सिर्फ यही नहीं होता है। अगर कोई फैशन डिजाइनिंग वाला व्यक्ति है तो वो फैशन डिजाइनिंग के लिए भी इसका यूज कर सकता है। कोई टिम्बर का काम करता है, लकड़ी के लिए डिजाइनिंग करता है, वो भी इसके अंदर काम कर सकता है। हमारे एक एक वर्क यहाँ पर हो सकता है। बट हमारा मेन पर्पस, हर एक चीज को समझ लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए आपको साइज नापना जरूरी है। अगर मैं कोई फ्लेक्स बनाऊंगा, आप भी जानते फ्लेक्स बड़ा होता है, तो वो इंच या सेंटीमीटर में नापा नहीं जाएगा, उसको हम नापेंगे फीट में। अगर कोई मैं ब्रोचर बनाऊंगा, आप भी जानते किताब एक मैगजीन होता है, उसको हम सेंटीमीटर में बना लेंगे। अगर मेरे पास कोई मैगजीन है तो मैं इसे सेंटीमीटर में बनाऊंगा। अगर मैं कोई सोशल मीडिया के लिए एड बनाना है, मुझे क्रिएटिव्स तैयार करना है, तो फिर मैं इसको पिक्सल्स में बनाऊंगा। अगर मैं कोई टिम्बर के लिए, लकड़ी के ऊपर कोई डिजाइन बनाएंगे,
तो ये मिलीमीटर में होगा, mm जिसको बोलते हैं। हर एक चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग है। यानी कि जो भी चीज आप बनाएंगे ना, वो पिक्सल कोई भी हो सकता है, फीट में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में। अगर आप कोई न्यूज़पेपर के लिए एड बना रहे तो न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं आप हमें एड सेंटीमीटर में ला के दीजिए। सबका अपना अपना कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है एक एक चीज को। क्योंकि अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो आपको दो तरीके से करना। कुछ लोगों के सिलेबस में ये सब्जेक्ट होता है और कुछ लोगों को रियल लाइफ में ग्राफिक्स में काम करना है। मैं हर एक चीज के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं। अगला आता है इसमें कि चलिए ठीक है, अब हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हम काम करते हैं तो उसमें डेटा देखिए, अगर मैं कोरल में काम करूंगा, मैं आपको मोबाइल पे भेजूंगा, नहीं खुलेगी, क्योंकि कोरल की फाइल का एक्सटेंशन अलग होता है, मोबाइल उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर मैं पेज मेकर पे काम करूंगा पेज मेकर पे काम करूंगा तो मेरी फाइल का एक्सटेंशन होगा PMD। अगर मैं फोटोशॉप पे काम करूंगा, कोई फाइल बनाऊंगा, तो मेरा एक्सटेंशन होगा .PSD। और अगर मैं कोरल ड्रा के अंदर कोई फाइल बनाऊंगा तो मेरा एक्सटेंशन होगा .CDR। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम है। परंतु अगर मुझे इसे सोशल मीडिया के लिए ले जाना है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, न कि इसे फिर से बनाना पड़ेगा। कन्वर्ट करूंगा, और कन्वर्ट मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे पहले सपोर्ट करता है JPG फाइल को, या फिर सपोर्ट करता है मेरी .PNG फाइल को, सपोर्ट करता है .PDF फाइल को, सपोर्ट करता है PCX फाइल को, और सपोर्ट करता है BMP फाइल को। मतलब अगर आप फाइल बना लेते हैं तो आपको इन एक्सटेंशन में फाइल को कन्वर्ट करना है। तरीका क्या होगा कन्वर्ट का, कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे हम इस पे काम करेंगे, इन सारी चीजों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारे टूल्स बताने वाला हूं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जो कि आपके टूल्स के लिए हर एक टूल का प्रैक्टिकली आपको मिलेगा। उस टूल को सिर्फ क्लिक करके उसका वर्क नहीं बताना, उससे क्या क्या हो सकता है ये भी हम लोग सब बताने वाले। तो चलिए, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था कोरल ड्रा का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और अच्छी चीज़ों के साथ में और अच्छे प्रैक्टिकल के साथ में लेके प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा।